हो गया। हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपको भेज रहा हूं लेक्चर जरा। हो चुका है? हाँ। हेलो, ज्वाइन करो फटाफट, करते स्टार्ट करते इसके बाद, ठीक है ना। फटाफट से ज्वाइन करो, अभी स्टार्ट करते हैं उसके बाद फटाफट अभी, है ना। स्क्रीन आप लोग मुझे कंफर्म कर दो, स्क्रीन ठीक है? कोई परेशानी है तो बताओ। फटाफट से आप ज्वाइन हो जाओ, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट, ठीक। हो गया ना, लाइव हो गया ना। चलो बच्चों, आप लोग मुझे बता दो वॉइस कैसी है, एक बार कंफर्म कर दो, फिर हम इसे फॉरवर्ड कंटिन्यू करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? ज्वाइन हो गए बच्चे? हो गई सर। ये तो दोबारा एंड हो गया इस स्ट्रीम का। चल रहा है? मैंने क्या भेजा बच्चों को, फिर लिंक मैंने कुछ और का भेज दिया है। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, मैं स्क्रीन दोबारा से भेज रहा हूँ लिंक। आप लोग इस वाले लिंक से ज्वाइन होना, ठीक। भेज दिया मैंने आपको लिंक, ज्वाइन कर लो आप फटाफट से। बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं करता हूँ स्टार्ट, ठीक। आप ज्वाइन हो जाओ फटाफट। मैं भेज दूँ जरा बच्चों को, कुछ बच्चों को भेजना है, फिर स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। आप जब तक मुझे ये बता दो वॉइस क्लियर है या नहीं है, ये सब बता दो। वॉइस क्लियर है? आते अब कंटिन्यू करते हैं। अब वॉइस क्लियर, ये बताओ। वॉइस क्लियर है? आज चैप्टर नहीं होंगे, आज मैं ना आपको 6 नंबर वाले जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा। कैश फ्लो मैं ऑलरेडी करा चुका, एक लेक्चर अभी 10 मिनट पहले डला है कैश फ्लो का। कैश फ्लो का 6 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन वो करा चुका हूं। बाकी जो 4 और क्वेश्चन वो आज क्लियर करेंगे। स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? किस आवाज आ रही है आपको, ये कंफर्म कर दो मुझे, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम सब 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन कैश फ्लो में ऑलरेडी डाल चुका लेक्चर, आप चैनल पे चले जाना, इससे पहले 10 मिनट पहले एक लेक्चर डाला है कैश फ्लो का, उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, वो देख लेना आप जरूर। और बाकी 4 क्वेश्चन हम यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितना टाइम उसके बीच में। आप लोग ये बता दो वॉइस क्लियर है कि नहीं है, सब क्लियर है? चलो स्टार्ट करते फिर। जहां डाउट होगा बीच बीच में आप पूछते रहना। देखो ये आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है। याद रखना, एडमिशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो वही क्वेश्चन हमने यहां डिस्कस किया। ये रहा क्वेश्चन आपका। पहले मैं फॉर्मेट बताता हूं। देखो कौन कौन पार्टनर है। चारू और हर्ष पार्टनर है, और वैशाली एडमिट हुई है। अब जरा ध्यान से देखना बातों को। ये आपका क्वेश्चन है, ये 1/4 है, ठीक है। ये 1/4 है। लिखा हुआ क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है चारू एंड हर्षा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और देखना ध्यान से। चारू एंड हर्ष पार्टनर का रेशियो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2019 उनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें आईएफआर और डब्ल्यूसीआर का जो केस है वो भी क्वेश्चन के अंदर कवर अप होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखना, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा
आप पूछना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट करके आपसे पूछूंगा कि कहीं डाउट हो तो बताओ। ये पॉइंट लिखा ऑन दैट डेट वैशाली एडमिट हुई 1/4 शेयर से, 1/4 शेयर से एडमिट हुई है। एंड उसके बाद पहला पॉइंट है कि वैशाली ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 फॉर गुडविल। कैपिटल के 20,000 लेकर आ रही है, गुडविल के 4,000 रुपए लेकर आ रही है। एज इट इज सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का एग्जाम में आपके। उसके बाद ऑल डेटर आर गुड, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए, और लास्ट में देखो ये लास्ट लाइन है कैपिटल एडजस्टमेंट के, लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। आपको पता है एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, एक ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल दिया होता है तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू के बेस पे करते हैं, अगर नहीं दिया होता है तो ओल्ड के बेस पे करते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो पहले तो हम अकाउंट बना लेते हैं। पहला अकाउंट बनेगा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो पहले मैं तीनों अकाउंट का आपको फॉर्मेट बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे हम बैलेंस शीट, और तीसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाकी इसके बाद एक वर्किंग नोट होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर देखो 3 थे, चारू, हर्षा और एडमिट वी, मतलब CHV, चारू, हर्षा और CHV। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 6 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला परसों। ये हमने तीनों अकाउंट के फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, और एक आखिरी पेज होगा वर्किंग नोट के लिए। अब जरा क्वेश्चन को समझते एक करके सारे पॉइंट करेंगे, कहीं भी कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछना। सबसे पहले देखोगा चारू और हर्ष पार्टनर थे, हर्षा उनका रेशियो था 3:2। चारू और हर्षा पार्टनर, उनका रेशियो क्या है? 3:2 का रेशियो है। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, वैशाली विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 फॉर गुडविल। 20,000 रुपए वो कैपिटल के लेके आ रही है और 4,000 रुपए गुडविल के। तो जितना भी वो कैपिटल के पैसे लेके आएंगी, आपको पता है यहां लिखते हैं हम बाई कैश अकाउंट। जितना भी कैपिटल कितने लेके आए 20,000, उसका कैपिटल बढ़ गया। जितना भी गुडविल लाएगी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो गुडविल बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये PSR का फर्स्ट टाइप है। 2 पार्टनर थे, 3-2 का रेशियो था और तीसरा एडमिट हुआ 1/4 से, मतलब ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट टाइप है। और फर्स्ट टाइप में अगर आप बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा। मतलब गुडविल के जो पैसे है 4,000 रुपए वो 3:2 में बढ़ेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बांट देते हैं। इसकी एंट्री में मैं लिख रहा हूँ, आप साथ के साथ चाहो तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एंट्री लिखने को आ सकती है। 4,000 डिवाइड बाई 5, 8 या 24, 8 दूनी 16। देखो यार ना, क्वेश्चन में लेजर अकाउंट बताइए 3 अकाउंट बनाने को आ सकता है या फिर जनरल एंट्री करने को आ सकती है। अकाउंट जब बनता है तो ये अकाउंट जो बन रहा है हमारा जनरल आएगा, तो यार जनरल किस किस चीजों का होता है? एक रिवॉल्यूशन की जनरल एंट्रीज होती है, एक ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की होती है, उसके अलावा जो भी रिजर्व की ट्रीटमेंट है उसकी एंट्री होगी, और लास्ट में जो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम कैश या करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं उसकी एंट्री होती है। ठीक है ना? तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो पहला वो पैसा लाया 20,000 कैपिटल, 4,000 गुडविल। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट, चाहो तो आप नोट डाउन कर लेना, आपको याद हो तो अच्छी बात है। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का क्या नाम है? वैशाली। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में आएगा 24, वैशाली कैपिटल में आएगा 20, 4,000 गुडविल में आ गया। फिर प्रीमियम बांटेंगे तो दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग का नाम क्या है? चारू एंड हर्षा। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल टू हर्षा कैपिटल। अब बांट देंगे। तो ये 2 जनरल एंट्री होगी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन तो ठीक है, दिख रहा है ना सबको बढ़िया से? हाँ, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। क्वेश्चन डिस्कस करते फिर करेंगे बात आराम से। स्टार्ट करते फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, पहला पॉइंट ये आपका पहली एडजस्टमेंट हो गई, पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा एडजस्टमेंट लिखा हुआ है ऑल डेटर आर कंसीडर गुड। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा दिया, बच्चे ना ध्यान नहीं देते, आप इस चीज को ध्यान दें। हाँ देखो डेटर, यहां सिर्फ डेटर दिया हुआ है 15,000 का, लेकिन आपको कोई प्रोविजन नहीं दिख रहा है, और नीचे एडजस्टमेंट तो लिखा ऑल डेटर गुड। और हम पढ़ते हुए आए कि ऑल डेटर गुड तब होता है जब प्रोविजन होता है, उसको खत्म करते हैं। तो याद रखना कभी अगर इस तरफ प्रोविजन ना दिया हो तो एक बार इधर भी नजर घुमा लेना। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये वाला प्रोविजन दिखे, अब बोले अब तो मैंने पूरा ही गलत कर दिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान, इसलिए मैंने इस प्रोविजन को यहां ना लिख के यहां लिखा है,
तो देखो प्रोविजन कितना है 2000, तो ये प्रोविजन आपको यहां पे ऐसे माइनस करके भी लिखा हो सकता है 15 - 2 13, या फिर इस तरफ भी दिया हो सकता है। तो कभी ऐसी कंडीशन हो तो एक बार नजर घुमा के इधर भी चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि बाद में जब आप लास्ट में देखो जब बैलेंस शीट भेजो तो यार ये तो रह गया, हो गया फिर गड़बड़। तो 2000 का प्रोविजन था और नीचे एडजस्टमेंट आप समझ गए होगे, लिखा ऑल डेल्टर आर गुड, यानी सारे डेल्टर अच्छे हैं, तो आपको वो जो 2000 का प्रोविजन वो खत्म करना पड़ेगा, फायदा हुआ। और 15000 का डेल्टर है, फायदा हुआ तो रिवॉल्यूशन के किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बिल्कुल बढ़िया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2000 यहां आ गया और बैलेंस शीट में पूरे डेटर आ जाएंगे 15,000 रुपए के। किसी को इस एडजस्टमेंट में तो कोई डाउट नहीं होगा। मैं पहले चारों कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले वाली बाकी सारी एडजस्टमेंट कराता हूं, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे। इन क्वेश्चनों को आप खुद से भी सॉल्व कर लेना। ये दो एडजस्टमेंट बहुत काम के, सी और डी, तो ध्यान से समझ लेना। सी देखो क्या लिखा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 15,000, 15,000 हो गई। ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ इन्वेस्टमेंट देखो कितने का है 20, कितनी हो गई, इसका मतलब 5,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट रही है, 5,000 घट रही है। अब देखो अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है हम नॉर्मल केस में रिवॉल्यूशन में डालते हैं, नई वैल्यू बैलेंस शीट में डाल देते हैं। लेकिन कभी अगर आईएफआर हो तो हमने पढ़ा आईएफआर से एडजस्ट करते हो, यहाँ देखो आईएफआर दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 11,000 रुपए का, तो रिजर्व 11,000 का है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 से 15 यानी 5,000 कम हो गई। अब इसकी ट्रीटमेंट ध्यान से देख लेना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 कम हुई, नई वैल्यू यहां आ जाएगी, तो 20 से 5 कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट बच गया 15,000 का। ये बात क्लियर है, 20 था, ये देखो 20 था, 15 हो गया, तो 5,000 कम हो गया। अब 5,000 जो वैल्यू कम हुआ नॉर्मली वो आता किसके अंदर, रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास रिजर्व होता है तो हम उसको रिजर्व से एडजस्ट करते हैं, तो रिवॉल्यूशन में ना भेज के जब यहाँ पे रिजर्व बांटेंगे तो ध्यान रखना, इस वाले रिजर्व को मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जब हम आईएफआर बांटेंगे, आईएफआर, तो ये आईएफआर था आपका 11,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 एडजस्ट होगा और सिर्फ 6,000 ही बांटना पड़ेगा। 6,000 को बांट देंगे डिवाइड बाई 5 ओल्ड रेशियो में, 36 24। अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका एडजस्टमेंट, यह है आपका डब्ल्यू से को क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000, वर्कमैन का 6,000 का क्लेम है, ऊपर देखो वर्कमैन का 9,000 का रिजर्व दिया हुआ है, ये रहा, तो रिजर्व के साथ क्लेम, तो रिवॉल्यूशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लेम है, बैलेंस शीट में आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का क्लेम हुआ 6,000 का क्लेम, और रिजर्व था आपका यहां बांटने के लिए, देखो रिजर्व था 9,000 का पर 6,000 क्लेम हो गया, तो 3,000 को बांट देंगे 1,800 और 1,200। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो आईएफआर डब्ल्यूसीआर दोनों ही ट्रीटमेंट आ गई, यहां तक हो गया। इसके बाद देखो अगला एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, वो तो हम बाद में करेंगे। देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई, जितने भी बच्चे लाइव हो किसी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो बताओ। इन चार में से पहला कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई, कैपिटल गुडविल की, दूसरी डेटर वाली एडजस्टमेंट, तीसरी आईएफआर के केस में इन्वेस्टमेंट का केस हो गया, और चौथा डब्ल्यूसीआर। ये दो एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, एक एग्जाम में डाल ही देता आपके, मैंने इस क्वेश्चन में दोनों डाले। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे कंटिन्यू करते हैं और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। अच्छा डी में डाउट है, डी देखो क्या है, डी में देखो वर्कमैन का क्लेम है 6,000, ऊपर देखो 9,000 का रिजर्व था, तो जब रिजर्व रहता है तो उस केस में क्लेम को हम रिवॉल्यूशन में नहीं भेजते, उस केस में हम क्या करते हैं, जितना क्लेम है वो बैलेंस शीट में आ गया, और जो बचा हुआ रिजर्व है 9 में से 6 घट गया, तो 3,000 का रिजर्व बचा और 3,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। आनंद, ये होगा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और किसी को कोई डाउट नहीं, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब देखो यहां तक आपकी सारी एडजस्टमेंट हो गई, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाली लाइन रह रही है, वो हम बाद में करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट आपको जो करना है कौन से अकाउंट से करना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको करंट अकाउंट से करना है। चलो बात की बात है, जब हमारी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद मैंने बताया था आपको पहला काम हम रिवॉल्यूशन का टोटल कर देंगे, 2,000 रुपए, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। बस पहली दो नीचे की दो एडजस्टमेंट ध्यान रखना, उसी के लिए क्वेश्चन करा, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो बच्चे गलत करते हैं उसमें। 2,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 1,200 और 800 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे 1,200 और 800, भाई यहां लिख देते हैं रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 1,200, अरे यार 1,200
ये भी मिट गया, ये 2400 था, ये था आपका 2400, ये हो गया आपका 1200 और 800 रुपये, 2400 प्लस 16, हाँ 2400। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जब हम ये रिवॉल्यूशन का टोटल करके प्रॉफिट भेज देंगे उसके बाद हमारा काम होता है इस बैलेंस शीट को देखना, इस बैलेंस शीट को ट्रांसफर, स्टेप्स याद रखना, ऐसे स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ के, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद रिवॉल्यूशन का टोटल करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उतना होने के बाद आपको ये वाली बैलेंस शीट देखनी होती है और इससे चीज़ों को भेजना होता है। लायबिलिटी साइड में देखो सबसे पहले क्रेडिटर 17,000 रुपये, ऐसा ही कि ऐसा चले जाएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर 17,000 रुपये का क्रेडिटर है। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व है 4,000 का, तो बांट देंगे जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में। 4,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, यहां बांट देंगे जनरल रिजर्व। 4,000 ओल्ड रेशियो बांटेंगे तो 2400 और 1600 रुपये बढ़ गया। उसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, आईएफआर हो गया, प्रोविजन हो गया, कैपिटल का बैलेंस है 30 और 20। कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे 30 और 20 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 30,000 और 20,000। कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं, एसेट साइड में आते हैं। कैश रह गया, चेंज डेटर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, प्लांट लैंड और कैश। कैश प्लांट कितना 14,000, लैंड एंड बिल्डिंग 38,000। प्लांट 14,000, प्लांट है 14,000, लैंड एंड बिल्डिंग है आपका 38,000 और एक कैश था उसकी वैल्यू कितनी थी देख लेते जरा। 38, 14 और 6,000 है ये आपका 6,000। इसमें चेंज आएगा तो अभी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक देखो मैंने सारे पॉइंट्स कर दिए, बस आखिरी पॉइंट रह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट का जो हम करेंगे, बाकी सारे पॉइंट हो गए। किसी पॉइंट में किसी को डाउट है? किसी बच्चे को कोई क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? अगर है तो आप पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ते फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद फिर मिलेंगे आपसे। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो देखो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको करना क्या होता है, ध्यान से समझना बात को। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट क्या होगा? वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डायरेक्ट निकाल लो, फर्स्ट टाइप लगा रहे हैं CH और V। इसका शेयर 1/4 है और बचा हुआ इन दोनों बचेगा 3/5, 2/5 इंटू रिमेनिंग बचा 3/4, 3/4। फर्स्ट टाइप लगाया 9/20, 6/20, इसको 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5/20। वो लेट करके लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, वो वैसे सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया आपको, ठीक है ना। 9, 6 और 5, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना, ध्यान रखना कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट कैसे करते हैं हमें निकालना होता है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1 अपॉन उसका PSR। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल थी 20,000, ये नहीं देखो, न्यू पार्टनर जो कैपिटल के लेके आया था वो 20,000 रुपए लेके आया रहा, और उसके PSR का उल्टा कर देंगे। उसका PSR क्या है 5/20 यानी 1/4। 5/20 यानी उल्टा करेंगे तो 20/5, 80,000 रुपए आ गया। ये आ गया आपका कैपिटल ऑफ फर्म। इसको आपको न्यू रेशियो में बांट देना है। 80,000 इंटू 9/20, 80,000 इंटू 6/20, 80,000 इंटू 5/20। इसका तो हो गया आपका 20,000, इनके निकाल लेते जरा। 80,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, 36,000। 80,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 20, 24,000। ये तीनों का बैलेंस आ गया। ये हमने बैलेंस निकाल लिया यहाँ तक, ठीक है। 36, 24, 20, ठीक है, बिल्कुल सही राकेश, सही जवाब आपका राकेश। आपको मिलते हैं 10 रुपये। 36, 20, 26 यहाँ लिख देंगे। जो निकला आपका बैलेंस वो यहाँ लिख देना है, बैलेंस CD। 36, 24 और 20, यह है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसको लिखने के बाद आपको करना होता है एडजस्ट। एडजस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, कैश अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पे बोला करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। देखो इसमें देखो इधर 36, ये वाली साइड ज्यादा है, 30,000 प्लस 1200 प्लस 2400 प्लस 3600 प्लस 1800 प्लस 2400। देखो इधर का टोटल है 41,400। हाँ ये साइड देखनी होती है।
ये साइड ज़्यादा है तो साफ सीधी बात है इधर बचेगा बैलेंस, और जो भी बचेगा वो चले जाएगा करंट अकाउंट में। कैश बोला होता तो कैश में जाता, पर यहाँ करंट बोला है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कैश होता तो यहाँ कैश लिख देते बस। दूसरे में देखो 20,000 प्लस 800 प्लस 1600 प्लस 2400, 20,000 प्लस 800 प्लस 1600 प्लस 2400 प्लस 1200 प्लस 1600। ये वाली साइड ज़्यादा है, यही ज़्यादा है 27,600। 27,600 में से अगर घटा देंगे 24,000 तो इसका बैलेंस आ गया इधर की साइड ही बच रहा है 3,600 रुपये, और इसका तो दोनों साइड इक्वल ही है। ये टोटल हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैपिटल का बैलेंस यहां आ जाएगा, तीनों की कैपिटल लिख दो, CHV 36, 24 और 20। करंट अकाउंट याद रखना, ध्यान रखना, इस साइड अगर बचा है, इस साइड अगर बचता है करंट अकाउंट तो लायबिलिटी साइड में आता है, और अगर इस साइड बचता है तो एसेट साइड में आता है। तो ये लायबिलिटीज में आ जाएगा 54 और 36, 54 और 36। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, C करंट अकाउंट और H करंट अकाउंट। और इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, देखो कैश 6,000 था, वो एडमिट हुआ तो 20,000 कैपिटल के लेके आया था, 4,000 रुपये गुडविल के लेके आया था। तो यार कैश हमेशा बदलता है, तो 30,000 रुपये ये हो गया। अब दोनों साइड जोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, कहीं कोई डाउट हो तो बताना। देख लो यहाँ तक, किसी को टोटलिंग कर रहा हूँ, किसी पॉइंट में डाउट तो आप कमेंट छोड़ दो, कर दो, मैं अभी बता देता हूँ आपको। 1,12,000। कहीं किसी को डाउट है तो कमेंट कर दो। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको, क्या कहते हैं, 6 नंबर का। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये क्वेश्चन था आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करेंगे। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं, PDF भेज दूंगा गुरु नीचे उसमें, और ये आखिरी पेज। अब बताओ, किसी को कहीं कोई डाउट हो तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर। शुक्रिया, आपकी दुआ लग जाए और मेरे वीडियो पे 2 मिलियन व्यू आ जाए। किसी को इसमें डाउट है? क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को कहीं भी डाउट है तो बताओ, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। आपका एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका एडमिशन का, तो ये माइंड सेट करके जाओ कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना ही, अटेम्प्ट करना ही करना होगा। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन होगा, कुछ अलग नहीं होगा उसके अंदर। हो सकता है क्या पता ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। 30 नंबर का तो मैं आज ही करा रहा हूं तुम लोगों को, आज जो करा रहा हूं 30 नंबर का। अगर कोई बच्चा पढ़ के गया हो तो अच्छी बात है, जिसने पढ़ा नहीं हो वो 30 नंबर को याद करके जाएगा ना, तो ऐसे ऐसे करना है, तो 30 में से 20 नंबर तो ले आएगा, आधा दूरा अटेम्प्ट करके आएगा तो 20 हो गया फिक्स आज के 2 घंटे क्लास के अंदर ही। बस याद रखना, कैश फ्लो नहीं कराऊंगा, क्योंकि कैश फ्लो मैंने इससे पहले ही करा दिया, लेक्चर आपका मैंने डाल दिया, चैनल पे चले जाना। किसी को कैश फ्लो नहीं आता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, एक ही क्वेश्चन कराया, इंपॉर्टेंट है वो, उस क्वेश्चन को देख लेना। इसमें कोई डाउट है किसी को? ऋतिक, आज मन लगा के पढ़ूंगा, पास होना है। बिल्कुल मन लगा के पढ़, पास हो जाएगा। पढ़ ली मैंने तेरे चैट भी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर है पहला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। ये आपका आज का क्वेश्चन था, आपके चैट्स भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, नाम भी लिया जाएगा आपका। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखना इसको। ये क्वेश्चन है आपका प्रोराटा। प्रोराटा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं, जो कि सबसे आसान सा टॉपिक है प्रोराटा का, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आज आपको 2 प्रोराटा के क्वेश्चन कराऊंगा, और हो सकता है इस 2 में से ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान से कर लेना। बस नंबर बदल जाएंगे, कहानी पूरी यही रहेगी। हो सकता है नंबर भी सेम आ जाए, तब ये मत बोलना कि हम करके नहीं गए, बाद में अफसोस मत करना, इसलिए करके जाना। अब इस क्वेश्चन को समझते क्या बोला गया। लिखा है, भगवती लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। 2 लाख शेयर इशू कर रहे, 10 रुपए का एक है। द अमाउंट वर पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे बोला है 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, और बैलेंस है फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की। ठीक है, ये कॉल है। एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको पार वाला, एक कराऊंगा प्रीमियम वाला, ध्यान से देखना दोनों ही क्वेश्चन को। इशू कितने किए हमने, तो 2 लाख इशू करे। फिर देखो लोगों ने जो अप्लाई करा है
तो आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, 3 लाख एप्लीकेशन मिल गई है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, देखो यहाँ पे ना कुछ रिजेक्ट नहीं करा है, रिजेक्ट भी हो सकता था, बट यहाँ सीधे बोला कि हमने सबके साथ प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इनका रेशियो हो गया 2 और 3 का, और 1 लाख हमने रख लिया एडवांस। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, ओवर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट अलॉटमेंट, जो भी एप्लीकेशन में ज्यादा मिलेगा अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं, लिखा ही होता है क्वेश्चन में। फिर लिखा है वी टू वर्म अलाउटेड, अलाउटेड का मतलब याद रखना, अलाउटेड का मतलब उसको शेयर इतने मिले हैं, अलाउटेड की जगह एक और वर्ड होता है, बच्चे से भी कंफ्यूज होता है, होल्डर भी लिखा हो तो अलाउटेड ही होता है इसका मतलब। 3000 शेयर अलाउटेड थे, फेल्स टू पे द अलाउटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब यहीं से इसने एरियर कर दिया, अलाउटमेंट से एरियर कर रही है, क्या नाम है उसका, बी, और उसको 3000 शेयर क्या है, अलाउटेड है, ठीक है। हिज शेयर वर फोर, उसके शेयरों को हमने क्या कर लिया, फोरफीचर कर लिया, उसके शेयरों को क्या करना है, फोरफीचर करना है। फिर लिखा आउट ऑफ दीज 2500 शेयर्स रीशू, उसमें से 2500 शेयरों को रीशू करना है, आपको सारी एंट्री पास करके दिखानी है। तो देखो सबसे पहली बात तो ज्यादा चांस है, देखो इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सीबीएसई में भी पैटर्न में भी यही आया था कि एक बंदे का एरियर वाला क्वेश्चन, तो आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बंदे वाली करना, एक दो क्वेश्चन करना जहाँ पे दो लोगों ने एरियर, किसी ने अलाउटमेंट पे, किसी ने फर्स्ट कॉल पे, पर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ तो वही करा रहा हूँ जो सीबीएसई पैटर्न के एज पर जो चल रहा है ट्रेंडिंग। अब देखो सबसे पहला काम आप बी का वर्किंग नोट बनाओगे, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं बी का, पहला काम वर्किंग नोट किसका, बी के लिए। तो शेयर अलाउटेड टू बी दिया है, कितना दिया अलाउटेड, 3000 है ना, तो हम निकालेंगे शेयर अप्लाई बाय बी, तो 3000, कमेंट करके बता रहे हो क्या कितना अप्लाई होगा। एमसीक्यू के देखो मैंने ना 3 लेक्चर डाले एमसीक्यू को ऑलरेडी ऋतिक, और बाकी कल मैं ना पेपर डिस्कस करूंगा तो उसमें एमसीक्यू ही डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे कर लेंगे, 2 पेपर डिस्कस करूंगा तो उसके एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करूंगा, दोनों पेपर के एमसीक्यू आपको डिस्कस कराऊंगा कल, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा किस तरीके से करना है, तो कल के लाइव सेशन में यही रखेंगे, ठीक है। चलो करते हैं इससे जरा, तो अप्लाई निकालेंगे, तो 3/2 4500 अप्लाई हो गया, कल हम वही सब करेंगे, कल का काम यही है। सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो उसने 4500 अप्लाई किए, तो 4500 पे एप्लीकेशन के कितने पैसे देगी, तो एप्लीकेशन के 3 रुपए, तो 4500 इंटू 3 13,500, यहां तक वर्किंग नोट बनाएंगे, इसके बाद से एंट्री करना चालू करेंगे। फिर लिखेंगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, तो हमने तो उसको सिर्फ 3000 ही शेयर दिए, तो 9000 रुपये एडवांस रहता है, तो उसने मुझे कितना 4500 रुपये ज़्यादा दिया है ना, ये हो गया आपके लिए एडवांस। ये क्या हो गया, मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको, ये एडवांस, मतलब उसने मुझे क्या करा है, एप्लीकेशन पे इतना पैसा ज़्यादा दिया है, ये अगले पर एडजस्ट हो जाएगा, अगली कॉल मांगेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलाउटमेंट, तो 3000 शेयर पे अलाउटमेंट के 5 रुपये मांगे जाएंगे, अलाउटमेंट की कॉल देखो 5 रुपये की है, 15,000 जिसमें से इसने इतना एडवांस दे दिया है, इतना एडवांस दे रखी है ऑलरेडी, तो एक्चुअली में एरियर कितना हुआ 10,500 का, ये आपका कॉल्स इन एरियर हो गया। तो देखो जब प्रोराटा वाला क्वेश्चन होता है, अगर कोई अलाउटमेंट पे एरियर करता है तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पैसा एप्लीकेशन पे ज्यादा एडवांस, जैसे यहाँ पे एडवांस दिया होगा हमेशा, तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इस वर्किंग नोट पे किसी को डाउट है, वर्किंग नोट पे बहुत बच्चों को डाउट होता है, किसी को इस वर्किंग नोट पे डाउट हो तो बताओ कोई, तो मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो फिर आप एंट्री करेंगे, बेसिक एंट्री तो आसान है, फोरफीचर इशू में आएगा दिक्कत, तो बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी देखूंगा फिर मैं आपके कमेंट दोबारा से थोड़ी देर में। अब देखो एंट्री की बात करते हैं, पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, ये फॉर्मेट पे करना आपको ध्यान रखना, शेयर एप्लीकेशन, तो देखो एप्लीकेशन जो आई थी, यहां देखो ध्यान से, तो एप्लीकेशन आई है 3 लाख, 3 लाख पे एप्लीकेशन का 3 रुपया मिलेगा, तो 3 लाख इंटू 3, ये मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ये आपको वहां नहीं लिखना, आपको सीधे बस ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, 9 लाख और नरेशन लिखना होगा, ध्यान रखना, और फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 9 लाख रुपए मिल गया, टू शेयर कैपिटल, शेयर तो हमने सिर्फ कितने दिए 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए का शेयर हो गया, और बाकी हमने एडवांस लिखा है। तो देखो एडवांस को आप कॉल्स इन एडवांस, बहुत बच्चों का वो आता है डाउट कि सर एडवांस लिखे या अलाउटमेंट लिखे, दोनों ही सही होता है, आप कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो और अलाउटमेंट भी लिख सकते हो।
अलॉटमेंट लिखोगे तो अगली एंट्री में माइनस करके दिखाओगे, और एडवांस लिखोगे तो अगले पे एडजस्ट करके दिखाना होता है, बस ये था। तो अब मैंने जिनको पढ़ाया मैं एडवांस सिखाता हूं, तो एक ही रखो, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना आपको। एप्लीकेशन हो गया, कोई दिक्कत? अब अलॉटमेंट आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख शेयर पे अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे जाएंगे। 2 लाख पे 5 यानी 10 लाख रुपए हो गए। 2 लाख इंटू 5। अगला प्रोराटा का क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला तो थोड़ा सिंपल है, और ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है कि आप करके आ जाओगे। दूसरे वाले में थोड़ा सा थोड़ी बारीकियों को ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा गलती प्रोराटा में ही करते बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर। अब ये तो एंट्री का पैटर्न याद रख लो, जिन्हें सीखा नहीं है ना, ये एंड टाइम पे आप पूरा कॉन्सेप्ट आप कर नहीं सकते, तो पैटर्न याद रख लो कि इसी तरीके से होगा। अब आप 6 में से 4 नंबर तो आराम से ले आओगे। 10 लाख, एडवांस कितना, ये रहा एडवांस 3 लाख। एरियर आप देखोगे वर्किंग नोट से, ये रहा एरियर देखो 10,500। अगले वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसमें मैं खुद डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूं कि आपको याद आ जाए। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से चीजें पूछूंगा। 689,500 आ गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। अलॉटमेंट तक की एंट्री में किसी को परेशानी, किसी को डाउट हो कमेंट करते रहना। लाइव क्वेश्चन को पूरा देखो, कंप्लीट देखो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो लेक्चर, कि और भी लोग ऐड हो जाए इसमें। तुम्हारे 30 नंबर करा ही देंगे आज। अब इसके बाद देखो अगली एंट्री होगी आपकी, अलॉटमेंट तक हो गई, फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अगर फाइनल कॉल अगर देखोगे ध्यान से तो 2 रुपए की है, तो 2 लाख पे 2 यानी 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए फाइनल कॉल के हो गए। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। देखो अपने फाइनल कॉल पे मांगे 4 लाख। देखो अब एरियर देखना जरा ध्यान से, कितने शेयर है इसके, 3,000 शेयर, और फाइनल कॉल पे 2 रुपए का एरियर होगा डायरेक्ट, तो 3,000 इंटू 2 6,000 रुपए का एरियर। 6,000 का एरियर तो 394 आ गया। ये फाइनल कॉल तक की एंट्री होगी। अब एंट्री जो इंपॉर्टेंट है फोर फीचर मैं यहां कराता हूं, फिर इधर इशू कराऊंगा। फोर फीचर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 3,000 शेयर मुझे फोर फीचर कर दें। प्रीमियम का क्वेश्चन है नहीं, पार वाला है तो प्रीमियम तो है नहीं। फोर फीचर की एंट्री पहले लिख लो, अमाउंट लिख, टेंशन नहीं लो, आराम से एकदम आराम से लिखो। पहले एंट्री लिखो, यहां ही गलती करते बच्चे। एंट्री लिखो पहले, क्या होती है एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट तो लिख ही लेंगे फिर हम। टू शेयर फोर फीचर जो मिल गया होता है, और जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला, एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, और एक शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला। पहले आप एंट्री लिखना, ध्यान रखना, पहले एंट्री लिखो। अमाउंट के चक्कर में बच्चे गड़बड़, एकदम आराम से तसल्ली से करो ना, क्यों नहीं होगा। अब देखो शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितना कॉल्ड अप किया मतलब जो मांगे है, तो हमने सारी कॉल मांगी है, तो 3,000 शेयर है और पूरे 10 रुपए मांगे हैं, 30,000 यहां आ गया। अब याद रखना एक बात हमेशा, कि ये जो फोर फीचर का अमाउंट और ये एरियर अलॉटमेंट का एरियर का अमाउंट, अगर वर्किंग नोट बना है उसके शेयर फोर फीचर करो तो उसके वर्किंग नोट से आता है। इस चीज को दिमाग में रखना। तो कैसे निकलेगा, तो मिला कितना है आपको 13,500, अलॉटमेंट का एरियर कितना है 10,500। इस बात को यहाँ पे आपने अगर इस डब्बे से कैलकुलेट किया तो आप लिखोगे सीधे 9,000 लिखते आप, तो गलत हो है। तो वर्किंग नोट से यही चीज ध्यान रखें, यहाँ बच्चे गलतियां करते हैं। तो 13,500 फोर फीचर मिला है आपको, और 10,500 का अलॉटमेंट का एरियर है। तो 13,500 यहां आ गया, 10,500 यहां आ गया, है ना, 10,500 था ना, हाँ 10,500, ठीक है। अब इसके बाद अलॉटमेंट फाइनल कॉल पे कितना है, डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट है 3,000 शेयर, और फाइनल कॉल कितने रहते हैं 2 रुपए, ये रहा देखो, यहां से भी देख सकते हो 6,000। ये हो गया आपका फोर फीचर। फोर फीचर की एंट्री में किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी बच्चे को फोर फीचर की एंट्री में डाउट। नरेशन तो आसान है, देखो इसके नरेशन हो गया, बीइंग बी शेयर्स फोर फीचर। इसका नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल एंट्री ड्यू, अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट 300 शेयर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। बस ये डालना है नरेशन। एक क्वेश्चन देख लेना, नरेशन आराम से हो जाएगा आपका। एंट्री में कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो रीशू के लिए क्या बोला था, यहां तक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब देखो रीशू के लिए बोला, यहां ध्यान से देखना, कि हमें सिर्फ 2500 शेयर ही रीशू करने हैं, और 8 रुपए के रेट से, और फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप।
बेच देते जरा, बेचने की, पहले बेचने की एंट्री लिखो, बेचने की एंट्री हमने पढ़ी है, एंट्री यहाँ करा लो, रीशू की एंट्री, रीशू की एंट्री, ठीक है। रीशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये डंडा मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रही है, और टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री है। और एक चीज और आता है इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कब आता है, जब शेयर कैपिटल से ज्यादा बैंक में हो। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो 2500 शेयर बेच रहे हैं 8 कैरेट से, ये तो लिख सकते हो बिल्कुल, 2500 शेयर 8 कैरेट से फुल्ली पेड अप है, तो 2500 शेयर एक की वैल्यू है 10। इन दो वैल्यू को लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, डायरेक्ट लिखना होता है। 2500 शेयर 8 के रेट से बेचा है 20,000, ये हो गया 2500, इसमें कोई परेशानी। अब जरा फॉरफीचर का अमाउंट ध्यान से समझना। फॉरफीचर देखो, फॉरफीचर का अमाउंट है आपका 13,500, कितना है ये है। पर ये आप पूरा अमाउंट यहां नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको ये 13,500 रुपए कितने शेयरों पे मिला है, हमें चाहिए 2500 शेयर का। तो अब ये ऐसे निकालोगे अलग से, 13,500 3,000 शेयर पे गया, 3,000 डिवाइड किया तो एक शेयर का आ गया, 2500 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 का गया, तो 13,500 डिवाइड बाई 3,000, यही बच्चे गलत कर जाते हैं और नंबर खत्म हो जाता है उनका। तो 11,250 आएगा। जैसे आपने 11,250 की जगह 13,500 डाला होता तो आपका कैपिटल रिजर्व हो जाता गलत, और आपके 6 में से एक नंबर खत्म, 5 ही रह जाते। और ये इस तरीके का क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांस है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले ये पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करेंगे, कहीं डाउट होगा बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। यहां पे सिक्योरिटी में रखना कब आएगा, जब शेयर कैपिटल से इससे ज्यादा अमाउंट अगर इसमें होता, जो कि यहां नहीं है, होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को डाउट है तो बताओ सेकंड क्वेश्चन में। सब बैलेंस हो जाएगा, टेंशन मतलब, जब करोगे ना सब बैलेंस हो जाएगा, ये नहीं पढ़ने का नतीजा है, सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक। ये किसी का डाउट है क्या? सन एंड किरण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व देयर फर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तुम्हारी क्वेश्चन अधूरे आ रहे हैं, जो भी है सर्विस डिजुलेशन के एंट्रीज के क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर क्वेश्चन पूरा नहीं आया। पूरा क्वेश्चन भेजो, बता दूंगा मैं, आप टाइप करके भेज देना, मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो आप जब तक। ये फर्स्ट लाइन तो ठीक है, सेकंड लाइन का इनकम्प्लीट अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ, भेजो आप पूरा भेजो, मैं बता दूं आपको। क्या नाम है, सर्विस ब्लॉग। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ अगला क्वेश्चन हम प्रीमियम वाला ही करेंगे, इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी को, वरना फिर आगे कंटिन्यू आगे फॉरवर्ड करते हैं। नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे होगा, एप्लीकेशन पे प्रीमियम। यही बच्चा बहुत गलती करता है, एप्लीकेशन में प्रीमियम आ जाता है और हो जाता है गड़बड़ उसका हिसाब किताब। अब इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक बार आपको 2 मिनट दिया मैंने, क्वेश्चन पढ़ लो। किसी का कोई डाउट हो तो बता दो। अच्छा ये मैंने, हाँ यहाँ गड़बड़ लिख दिया, 1 मिनट। अच्छा ये क्या था, 20,000 प्लस 11,250 माइनस 25,000, यह आएगा 6,250। अच्छा और मैं टोटलिंग में लिख दिया था 25,000, 25,000 था ना, ये 6,250 आएगा। ये है कैपिटल रिजर्व 6,250 का, ठीक है। अब आ गया ना, यार टोटल में गलती कर दी थी। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन। ये सर्विस ब्लॉग आपको मैं बता देता हूं, ये जो लिखा है ना, ये डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा 28,000 रुपए का। तो डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बांट देंगे तो एंट्री होगी, और जितने भी पार्टनर्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उनको ओल्ड रेशियो में बांट देना। और ये जो दूसरा पॉइंट आपका, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1/20 किरण है पार्टनर टू 1/3 ऑफ स्टॉक। देखो 1/20 का 1/3 होता है, सुन लो ना आवाज, 1/20 का 1/3 होता है 40,000, और 40,000 का स्टॉक बोला गया है 25% डिस्काउंट। तो 40,000 में से 25% डिस्काउंट यानी 10,000 का डिस्काउंट घटाओगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 30,000। और पार्टनर अगर एसेट्स ले जाता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगी
30,000 से एंट्री, आपके सी वाले क्वेश्चन का पॉइंट का आंसर। और आगे भी है एंड 50%। हाँ अब देखो एक 20 में से, चलो एक काम करता हूं मैं, क्वेश्चन कराने के बाद आपको यहाँ बोर्ड पे समझा दूंगा, ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन पे प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं क्या क्या बोला हुआ है, कैसे करना है, थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना है इसमें भी। क्या बोला है देखते हैं। देखो, रिलायबल लिमिटेड was registered with an authorized capital 20 lakh of 10 each per equity shares. It invite application for issue 1 lakh equity shares at a premium of 2%. 1 लाख इशू कर रहे हैं 2 रुपए के प्रीमियम पे, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल, एप्लीकेशन 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी जो एप्लीकेशन हो जाएगा वो 2 + 2 हो जाएगा। अलाउटमेंट बोला हुआ है कितना, 3 रुपए, और बैलेंस बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप समझ गए होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, तो 5 रुपए की फाइनल कॉल होगी। फिर लेकर एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 1,30,000 शेयर्स। देखो इशू किया था कितना, इशू किया था 1 लाख, लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया, 1,30। इसमें बोला है एप्लीकेशन, आप देखो इसमें रिजेक्ट भी दिया मैंने, 10,000 शेयर रिजेक्ट, इसमें से 10,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसके पैसे वापस कर दिए। प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया रिमेनिंग एप्लीकेंट, बाकियों के साथ हमने कर दिया प्रोराटा अलॉटमेंट, यानी हमने जो दिया है, ये मैं थोड़ा यहां से लिख देता हूं, ध्यान से देखना इसको, 1/20 को 1 लाख, ये प्रोराटा रेशियो बनेगा आपका यहाँ पे 20,000 एडवांस, इनका रेशियो होगा 5 और 6 का रेशियो, मैं साइड में लिख देता हूं, 5-6 का प्रोराटा रेशियो हो जाएगा, 4×5 20, 4×6 5 से 5 10 और 12, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक समझ आ गया क्वेश्चन आपको। आगे देखो क्या लिखा है, अमाउंट ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एप्लीकेशन में ज्यादा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। समीर वो हैड अप्लाइड, देखो यहां लिखा अप्लाइड, मतलब उसने इतने शेयर मांगे थे, कितने, 1200, फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी यहां से एडिट कर रहा है समीर, और उसके 1200 शेयर दे रखे आपको अप्लाई, ठीक है। देखेंगे आगे, द कंपनी फोरफीचर इस शेयर, उसके शेयरों को फोरफीचर किया और उसमें से 800 शेयरों को रिश्यू, चलो रिश्यू तो बात की बात है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ सकता है, मैं दोबारा समझा दूंगा, वरना फिर अब इसको सबसे पहले हम समीर का वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? हाँ सर्वेश, मैं इस क्वेश्चन को कराने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है ना, जो डिजुलेशन वाला क्वेश्चन आपने भेजा है मैं बताता हूं इस क्वेश्चन के बाद। दोबारा देखो, कॉल समझ आ गई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, मैं दोबारा समझा दूं, ये कॉल समझ आ गया ये, ठीक है। इशू किए थे 1 लाख, लोगों ने अप्लाई कर दिया 1,30, उसके बाद लिखा है 10 को हमने कर दिया रिजेक्ट, तो बचे 1/20 को 1 लाख, यानी 20,000 एडवांस, रेशियो हो गया 5 का, और समीर जो है उसके 1200 शेयर अप्लाई है, वो अलॉटमेंट से अरियर नहीं कर रहा, अरियर कर रहा है, तो अलॉटमेंट से अरियर कर रहा है, तो यहां से उसका वर्किंग नोट बनेगा। अब समीर का बनाते हैं वर्किंग नोट, ध्यान दो यहां पे। हाँ सर्वेश भाई ब्लॉग मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन बताता हूं, इस क्वेश्चन को कराने के बाद आपने जो भेजा उसको कराता हूं मैं यहीं पर। पहले बताते हैं वर्किंग नोट। एस के लिए वर्किंग नोट बनेगा, शेयर अप्लाई दिया यहां पे, शेयर अप्लाई बाय एस, शेयर अप्लाई बाय एस कितना दे रखा है आपको, शेयर अप्लाई बाय एस दे रखा है कितना था, 1200, तो हम निकालेंगे शेयर अलॉटेड टू एस, 1200 इंटू 5/6, 1000 हो गया अलॉटेड। फिर लिखते हैं अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो देखो जब उसने 1200 अप्लाई किया तो 1200 ही पैसा दिया होगा उसने, और एप्लीकेशन का जो पैसा दिया होगा 4 रुपये दिया होगा, 4800 रुपये मिला होगा। और ये जरा अगली लाइन लिख रहा है उसको जरा ध्यान से देखना, अमाउंट रिटेन वाली, हमने उसको शेयर कितने दिए, 1000 शेयर दिए, तो 1000 शेयर पे मैंने 2 रुपये तो कॉल के रखे होंगे और 2 रुपये प्रीमियम के। इस प्रीमियम का क्या रोल होगा मैं बताऊंगा मैं आपको जल्दी, एप्लीकेशन प्रीमियम का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है थोड़ी देर में इसका जवाब देंगे आपको, जब क्वेश्चन हम खत्म करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। एडवांस इतना है, और जिस बच्चों को आता है तो वेरी गुड। अगली बार अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे मांगेंगे हम
1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की कॉल कितने की है? 3 रुपये की, 3000 रुपये। 3000 में से 800 आपको एडवांस मिल चुका है, तो यानी 2200 रुपये का एरियर हो गया, कॉल इन एरियर। दोनों प्रोडाटा की दो अलग अलग बातें कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझ लेना। ये वर्किंग नोट तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ 22, बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही जवाब है। 2200 रुपये कॉल इन एरियर होगा। अलाउटेड 10,000, क्या अलाउटेड 10,000 मैं समझा नहीं। हाँ अच्छा 0,000 लगा तूने, हाँ अलाउटेड 1000 होगा, 10,000 नहीं 1000, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम करेंगे एंट्रीज। तो एंट्री की बात करते हैं जरा। पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आई थी 1,30,000 और एप्लीकेशन का 4 रुपया मिलेगा। याद रखना ये एप्लीकेशन के प्रीमियम का बड़ा फर्क पड़ता है, ध्यान से देखना जरा इसको। 1,30,000 इंटू 4, 5,20,000। अब देखो अगली एंट्री बहुत काम की है। जब एप्लीकेशन में प्रीमियम होता है ना, बच्चा अगली एंट्री गलत कर देता है। तो इस एंट्री को जरा ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझा रहा हूं, कहीं भी डाउट तो कमेंट करके पूछना। शेयर एप्लीकेशन पे आपको 5,20,000 रुपए तो मिल गए। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है? तो कुछ हमने शेयर दिए तो शेयर कैपिटल, और शेयर प्रीमियम पे है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कुछ हमने एडवांस रखा तो कॉल सी एडवांस, और कुछ हमने वापस किया टू बैंक। इतनी चीजें आ रही है इसके अंदर। अब अमाउंट देख लेना जरा ध्यान से। शेयर कितने दिए? 1,00,000, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? सिर्फ कॉल की वैल्यू नहीं, 2 रुपए, और 1,00,000 शेयर, और एक पे प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। तो 2,00,000 शेयर में आ गया, 2,00,000 प्रीमियम में आ गया। एडवांस कितना रखा था? तो आप देखो ध्यान से, एडवांस हमने 20,000 रखा था, और रिजेक्ट कितना किया था? 10,000। तो 20,000 हमने एडवांस रखा, और पूरा पैसा एडवांस रखेंगे जितना मिला, तो मिला कितना है? 4 रुपए, और 10,000, और वापस कितना करना पड़ेगा? जितना लिया है, मतलब 4 रुपए, तो 80,000 इसमें। ये हमने एंट्री लिख दी। किसी अमाउंट में किसी को डाउट हो तो बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसी अमाउंट में किसी को डाउट, इस वैल्यू में, इसमें किसी भी अमाउंट में डाउट हो? भोजपुरी गेमिंग पास करवा दो सर जी। बिल्कुल पास करवा दूंगा। देखो पिछले 2 दिन से लाइव सेशन हुए, 2 लेक्चर हो गए, और आज ये तीसरा है, और एक चौथा कल होगा। इन 4 लाइव सेशन में, मतलब 1.5 घंटे के लाइव सेशन है, तो कुल मिला के 6 घंटे। इस 6 घंटे में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराया, अगर आप उन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हो तो पास नहीं 60 नंबर लेके आओगे। 80 में से 60 की बात कर रहा हूं मैं, अब बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। फिर ये एक बार और देखो, ये तो समझ आ गया होगा आपको। 5-20 हमने शेयर दिए, 1,00,000, 2 रुपए का शेयर है तो 2,00,000 शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर, 2 रुपए प्रीमियम, 2,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजेक्ट किए 20,000, सॉरी एडवांस रखा 20,000, तो 20,000 इंटू 4, 80,000 एडवांस में चले गया, और 10,000 रिजेक्ट किए तो 10,000 इंटू 4 बैंक में चला गया। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट हर्षिका, बहुत अच्छा प्रदाट हो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। शेयर की दिक्कत है, भोजपुरी गेमिंग, शेयर की दिक्कत का एक सॉल्यूशन बता दो मैं तुम्हें। या तो मुझे ना लाइव के बाद एक कमेंट कर देना। एक मेरा लेक्चर है 1 घंटे 23 मिनट का, जिसमें मैंने पूरा शेयर का कॉन्सेप्ट करा रखा है। उतना अगर आप कर लेते हो तो आपके 17 में से कम 14 नंबर आ जाएंगे आराम से। 1 घंटे 23 मिनट या 24 मिनट का है। तो आप मुझे पर्सनली या तो कमेंट कर देना किसी भी वीडियो पे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को देख लेना आप, और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बताता भी रहूंगा साथ के साथ, ठीक है। तुम्हारा वाला क्वेश्चन में जैसे ये कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, एंड में मैं आप तुम्हारे क्वेश्चन को देखूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और भी कनेक्टेड है, अब उनको वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो सर्वेश तुम्हारा क्वेश्चन में जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, खत्म होने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो मैं करा दूंगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेगा बस, 5 से 10 मिनट। डिजुलेशन की एंट्रीज है। कल अगर तुमने ज्वाइन किया तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल कराया था। हाँ अमित आया हुआ है यहाँ पे, सहनवाज। यहां तक ठीक है, अगली एंट्री पे आते हैं। अब आते हैं हम अलाउटमेंट पे। अब देखो अलाउटमेंट की जो कॉल है 3 रुपए की है, तो 1,00,000 शेयर पे 3 रुपए मांगेंगे। शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,00,000 पे 3 यानी 3,00,000 रुपए। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमें मांगे थे 3 लाख, एडवांस कितना मिल चुका था आपके पीछे वाले एंट्री में, देखो एडवांस कितना था, एडवांस था आपका 80,000 रुपए का, 80,000 का एडवांस था, और एरियर ये रहा 2200 का एरियर है, तो 80,000 एडवांस, 2200 एरियर। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा एग्जीक्यूटर और फिर कराऊंगा डिवेंचर, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे बच्चे हैं। 2,17,800। इसके बाद आपकी फाइनल कॉल आएगी, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने की थी, 5 रुपए की फाइनल कॉल, तो 1 लाख पे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फाइनल कॉल। फिर जब पैसा मिलेगा, इसकी फॉरफीचर इशू एंट्री मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी तैयार हो जाओ करने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मांगे हमने 5 लाख, कितने शेयर थे इसके, 1000 शेयर है ना, 1000 शेयर थे, तो 1000 इंटू 5, 5000 का एरियर हो गया, 495 आ गया। अब हमें करना है फॉरफीचर। फॉरफीचर की एंट्री का अमाउंट आप लोग गेस करोगे, प्रीमियम का क्वेश्चन है, प्रीमियम तो वैसे मिल गया, एंट्री में आएगा फॉरफीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और क्या क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल। कोई मुझे बताएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, आ जाओ एंट्री पे आ जाओ, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, इसी में लिंक शेयर कर दूं, अरे मैं पढ़ा, चलो मैं करवाता हूं लिंक, 1 मिनट करता हूं लिंक। तुम बताओ इसका फॉरफीचर अमाउंट, बच्चों बताओ, जब तक मैं इसको लिंक शेयर कर देता हूं उस टॉपिक का। शेयर कैपिटल का अमाउंट और शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बताना, शेयर फॉरफीचर में ही बच्चे ज्यादा गलत करेंगे, शेयर कैपिटल और शेयर फॉरफीचर दोनों का होगा अमाउंट बताओ। 2 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि लिंक भेज दिया मैंने बच्चों ने। 10,000 तो शेयर फॉरफीचर बताना, ये तो हो जाएगा 1000 इंटू 10,000 हो गया। शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा ये बताओ जरा, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, ये रहा वर्किंग नोट, देख सकते हो आप। शेयर कैपिटल में 10,000 आएगा, शेयर फॉरफीचर बताओ, शेयर फॉरफीचर का कितना अमाउंट आएगा, $7,200 तो कहीं कहीं से भी नहीं है, 8,000 तो, अरे मिला ही 4800, तो 8,000 कैसे हो सकता है, 8,000 गलत आंसर है। 2,800 रुपए किस, अंशु चौधरी, हाँ आपका सवाब सही है बिल्कुल अंशु चौधरी, 2,800 सही आंसर है। अंशु एक लड़की है जिससे सही जवाब दिया, बाकी सबने गलती, 4800 करे जा रहे हो। और अगर 4800 ही होता तो पिछले साल क्यों होता, देखो ध्यान दो, देखो आपको मिला तो 4800 है, लेकिन अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम, इसी बात के लिए तो क्वेश्चन कराया, अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होता है तो इस 4800 में से 2,000 रुपए तो आपको प्रीमियम के मिले हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपए प्रीमियम भी तो है, तो इस 4800 में से 2,000 जो एप्लीकेशन कॉल का प्रीमियम है 2 रुपए, 1000 इंटू 2, 2,000 प्रीमियम है, तो प्रीमियम जो है वो घटाना पड़ता है, तो इसमें से प्रीमियम माइनस होगा। यानी जब यहाँ याद रखना, जब एप्लीकेशन प्रीमियम होता है, इसी बात को ध्यान रखना है, इसीलिए क्वेश्चन भी कराया। 4800 आपको मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इसमें से 2,000 आपको प्रीमियम के मिले हैं, तो आप सिर्फ यहां पर 2,800 ही लिखोगे, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला ये तो आप जानते हो, बस यही था क्वेश्चन के अंदर दम, 2,200 अलॉटमेंट पे नहीं मिला, और फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला, ये रहा देखो 5,000, ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। 2,800 में किसी को डाउट हो तो बताओ, 2,800 कैसा है, किसी को डाउट, यही क्वेश्चन का यही आखिरी दम था, समझ आ गई बात। टोटल मिला आपको 4,800, जिसमें से 2,000 आपको एप्लीकेशन पे प्रीमियम का मिला है, तो प्रीमियम इज नॉट पार्ट ऑफ फॉरफीचर, तो आप उसको घटाओगे, तो कभी भी एप्लीकेशन में प्रीमियम होगा तो यही एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, इसलिए 2,800 आएगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब रीशू के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेते हैं।
तो रीशू के लिए लिखा था कि हमें सिर्फ कितने शेयर बेचने हैं, 800 शेयर, और कितने के रेट से, 9 के रेट से, फुल्ली पेड अप। ठीक है, बेच देते हैं भाई। बेचने की एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको बताना इसमें शेयर फोरफीचर का अमाउंट कितना आएगा, कमेंट करके बताओ कि शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा। बाकी अमाउंट तो मैं लिख दूंगा, शेयर फोरफीचर का अमाउंट बताओ बस। जब तक मैं लिख रहा हूं एंट्री, आप बताओ शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा, कमेंट करके बताओ जरा। 800 शेयर कितने के रेट से बेचा हमने, 9 के। फोरफीचर का अमाउंट बताना आप, ठीक है, जब तक मैं बाकी एंट्रीज लिख रहा हूं। बेचा 9 के रेट से 7200, फुल्ली पेड अप तो 800 इंटू 10 8000। आपका क्वेश्चन था फोर फीचर का अमाउंट कितना, किसी ने जवाब दिया? फोर फीचर का अमाउंट 8100, 8100 और 7200, दो आंसर दिया, दोनों ही गलत है। अमित गुप्ता, गुप्ता जी आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। हाँ। और कोई जवाब देना चाहे? अरे गुप्ता तो बनिया होते हैं, उनमें तो ज्यादा बुद्धि होता है हिसाब किताब का। ये देखो, ये एक तो बहुत स्टाइलिश आंसर दे रहा है। उसके बाद हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद फिर मैं ये पूछा फोर फीचर का टोटल अमाउंट कितना, ये बिल्कुल सही आपका जवाब, जितना डिस्काउंट दिया है। पर अगर मैं एक साथ कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं तो कितना, 800 1600 कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखो ध्यान दो, आपको मिला कितना है, 2800। लेकिन ये आपको 2800 कितने शेयर पे मिला था, 1000 शेयर पे। तो 800 पे कितना, तो 2800 डिवाइड बाई 1000 इंटू 800, तो 2240। तो 2240 प्लस 7200 माइनस 8000, 1440, 1440 माइनस, ठीक, यहां तक हो गया क्लियर अब? चलो ठीक है। हाँ वो जब हम अलग अलग इसकी एंट्री अलग करते हैं, कुछ बच्चों ने 800 जवाब दिया, 800 भी सही है, वो उनको मैं जरा सा जस्ट क्लियर कर दूं। देखो ये हम रीशू की एंट्री है ना, वो रीशू एंट्री एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग अगर करते तो देखो किस तरीके से होता। तो वहां पे 800 होता, फिर हम बैलेंस डालते, ये एंट्री होती। बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ बच्चों ने अलग अलग एंट्री पढ़ी है तो उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक एंट्री तो ये होती है आपकी, और एक और एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं अलग से, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से करते जब हम कंबाइंड एंट्री नहीं करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। तो 8000 यहां था, 7200 यहां था, तो 800 यहां डाल दिया। लेकिन अब यहां कितना आएगा, ये कैसे निकलेगा, तो आप ऐसे निकालोगे। आपको मिला कितना था, कितना मिला था हमें मिला था 2800 रुपए। हमें 2800 मिले थे कितने शेयर पे, 1000 शेयर पे। तो 800 शेयर का निकालेंगे, तो 800 शेयर का आएगा था 2240। इस 2240 में से 800 तो हमने यहां एडजस्ट कर दिया, तो बचेगा कितना, 1440। तो ये होता है अलग अलग एंट्री करनी हो तो, और ये वो बच्चे जिन्होंने कंबाइंड एंट्री करनी, तो इस तरीके से दोनों ही एंट्री सही है। तो कुछ बच्चों ने उस अलग के हिसाब से 800 आंसर दिया, तो वो भी ठीक है बच्चों। एमसीक्यू के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मैंने ना 3 लेक्चर डाले हैं एमसीक्यू वाले, उनको कर लेना। 3 लेक्चर होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू कराया, उस 30 में से कम 12 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। यहां फिर आज तो कल करेंगे, आज तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन करते करते टाइम हो जाएगा। अभी तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, कल करेंगे फिर एमसीक्यू। यहां करा दूंगा, कोई बात नहीं। कल शाम को सेम टाइम, कल शाम को 8 बजे लाइव, कल मैं पेपर डिस्कस करूंगा। हाँ बिल्कुल, 12 नंबर पक्के अगर आप उनको कर लेते हो तो। कल एक काम करेंगे, थोड़ा जल्दी क्लास रख लेंगे लाइव, 7 बजे से कर लेंगे, 7 से 8 9 10 3 घंटे, 2-3 घंटे, 7 बजे कर लेंगे कल क्लास, ठीक है ना? कल की लाइव क्लास 7 बजे से कर देंगे। हाँ बिल्कुल 7 बजे कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट होगा, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। कहीं किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, वरना हम आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखो, ये है आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है।
याद रखना एग्जीक्यूटिव का एक क्वेश्चन आएगा आपका कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो ये क्वेश्चन तो एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन ऊपर कहानी और भी दी है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसको देखकर। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पिछले में किसी को डाउट नहीं है ना। चलो एक बच्चे का एक क्वेश्चन है वो करा ही देता हूं यार, बहुत देर से परेशान हो रहा है, यही कराता हूं, ठीक है ना। हाँ आदेश ब्लॉक का क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन करा देता हूं। एक क्वेश्चन देख लेते हो, डिजिलेशन की एंट्री वाला है। तुम्हारे क्वेश्चन देख लो तुम, आदेश कहां गया, सर्वेश ब्लॉक, तुम्हारा क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में ये तो पहला था डफर्ड इवन एक्सपेंडिचर, तो तुम समझ गए होगे। डफर्ड इवन एक्सपेंडिचर दे रखा है 3 लाख का, बांटेंगे तो जितने भी पार्टनर है, नाम ऊपर है, क्या क्या नाम है इनके, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर है इनके ओल्ड रेशियो में बांट देना। पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट होगी, सुनते रहो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा काम का, स्टॉक वाला, स्टॉक वाला ध्यान से समझना। आपको दिया हुआ है स्टॉक कितने का, 1,20,000 रुपए का। उसके बाद बोला गया उसमें से 1,20 में से कहां गया, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन तुम्हारा ऊपर चला गया लग रहा है। हाँ सी पॉइंट है ना, 1,20 का स्टॉक है, बोला इसका 1/3, तो इसका 1/3 कौन लेके जा रहा है, किरण। किरण लेके जा रही किसमें, तो देखो इसका 1/3 होगा 40,000, 25% डिस्काउंट यानी 10,000 डिस्काउंट, यानी 30,000 रुपए में किरण लेके गई। किरण लेके गई तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 30,000 से ये वाली एंट्री हो जाएगी। बच्चों आप लोग क्वेश्चन को उनके उसमें देख सकते हो, कमेंट्स में दिख जाएंगे आपको। उसी के आगे और भी कुछ लिखा है इसी स्टॉक के बारे में, वो भी देख लेते हैं जरा। फिर लिखा हुआ है 50%, देखो रिमेनिंग कितना बच गया, 80 बच गया, 1/3 40 चलेगा तो 80 बच गया, इसका 50% यानी 40, फिर बच गया बाकी 40, बाकी जो बचा उसका 50% 40, टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 13 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो इसकी होगी नो एंट्री। जो दूसरा पॉइंट है ना कि हमने रिमेनिंग का 50% स्टॉक क्रेडिटर को दे दिया, तो उसकी नो एंट्री करोगे, तो अगले वाले पॉइंट की नो एंट्री करोगे। फिर लिखा है बैलेंस जो स्टॉक बचा है वो 25,000 रुपए में बिक गया, तो 25,000 में रियलाइज हुआ, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 25,000 से ये वाली एंट्री हो जाएगी। तो सी पॉइंट में ये 3 काम थे आपके, स्टॉक का 1/3 डिस्काउंट पे ले गया किरण, तो किरण टू रियलाइजेशन, बाकी में से आधा हमने क्या कहते हैं क्रेडिटर को दिया, तो नो एंट्री, उसके बाद जो बचा उसको 25 से बेच दिया, तो उसकी बैंक टू रियलाइजेशन। क्लियर पॉइंट है सर्वेश। हाँ और एक पॉइंट और है इसमें, डी पॉइंट देख लेते क्या है, डी पॉइंट कहां गया, एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर रिन्यूअल 3,000 was settled through the unrecorded assets and balance being settled by settled through the unrecorded assets was valued at 10,000। देखो एक 3,000 के क्रेडिटर था और एक 10,000 के आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एसेट्स था, ये आपस में सेटल हुए, और आपस में सेटल उसकी तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन 7,000 रुपए आपको बदले में बैलेंस कैश मिल रहा है, तो कैश मिलने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को लायबिलिटीज की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन मान लो किसी एसेट्स को हम मान लो 10,000 की लायबिलिटीज, उसको 15,000 का एसेट दे दिया, वो सेटल हो गया, लेकिन वो 5,000 मुझे वापस दे रहा है, तो उस 5,000 की एंट्री करनी पड़ेगी, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्रेडिटर को ये दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन जो 7,000 आपको बैलेंस कैश मिला उसकी एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। और कुछ रह गया क्या, एक तो इसने ऐसे ऐसे भेजे ना, टुकड़ों में आया है। हर एक कमीशन है, देखो 12 लाख का एसेट रियलाइज हो, 12 लाख का 2% कमीशन निकलेगा, 12 लाख का 2% होगा 24,000 रुपए, उसकी एक एंट्री हो जाएगी, किसको दे रहे कमीशन, नाम ऊपर किसका नाम था उसका, सन को, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल, वो कमीशन देने की एंट्री हो जाएगी। ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसके। हाँ पर बैंक की जगह कैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की जगह कैश भी कर सकते हैं, कैश बैंक इज इक्विवेलेंट। क्लियर पॉइंट, किसी पॉइंट में डाउट है सर्विस तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले एग्जीक्यूटिव अकाउंट की तरफ। चलो आगे बढ़ते फिर। देखो ये क्वेश्चन आपका, इसमें देखो क्या लिखा है तो एग्जीक्यूटिव बनाना, लेकिन थोड़ा ऊपर और भी कहानियां दी है, तो पढ़ लेते क्या क्या बोला, लिखा है
संदीप, Maddeep and Amandeep were partners sharing profit losses 2:1, इनका रेशियो 2:1 है. The firm close on 31st March every year. फर्म जो क्लोज होता है वो 31st मार्च को क्लोज होता है. On 30 जून 2020 महदीप डाइड. 30 जून को डेथ हो गई यार, 30 जून को डेथ हुई है. ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा बुरी बात अच्छी बात तो नहीं है. फिर लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ द एग्जीक्यूटिव विल बी कंटिन्यू फॉर लाइंग. डेथ होगा तो उसके पार्टनर के जो एग्जीक्यूटिव उसको ये सब देना होगा. मतलब यहाँ पे ना आपको अमाउंट दिया नहीं है, बोला कि पेमेंट जो कैसे कैलकुलेट करनी है. तो क्या क्या देना है, तो उसको देना है उसका बैलेंस कैपिटल. तो कैपिटल का बैलेंस 1:15. देखो मैं यहाँ पे पेमेंट निकाल देता हूँ. 1:15 एक तो ये देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टिल डेट कितना 5,000. तो इससे भी कैपिटल बढ़ेगी तो 5,000 ये देना है. फिर लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टिल द डेट ऑफ दैट टू बी 20,000. प्रॉफिट के 20,000 दें तो इससे भी देना पड़ेगा तो प्लस होगा. उसके बाद देखो लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. द गुडविल ऑफ द ऑन फर्म ऑन मनदीप दैट वाज वैल्यूड एट 1.5 लाख. तो गुडविल ऑफ फर्म 1.5 लाख दिया है तो एम का शेयर कितना है 2/5. तो 1.5 लाख में 2/5 कितना हो गया 60,000. तो 60,000 ये देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा. 60,000 हो गया ना. 1.5 लाख का 60,000, 1.5 लाख का इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 60,000 ये प्लस हो गया. और लास्ट में लिखा है देखो ये ध्यान से निकल है लोन टू महदीप अमाउंट भी. देखो लोन टू महदीप, लोन टू का मतलब हमने उसको दिया है. ठीक है ना. तो यहां पे ये पैसा क्या होगा प्लस या माइनस, माइनस होगा ना. देखो लोन दिया है तो अब पेमेंट के टाइम पे क्या करें वो पैसा काट लेंगे. यहां लोन बाई लिखा होता तो प्लस होता. ध्यान कर टू और बाई का बहुत फेर है. टू का मतलब हमने उसको दिया है तो पेमेंट के टाइम घटा लेंगे. बाई होता तो हमने उनसे लिया है तो वो भी देना पड़ता हमें. तो पेमेंट ये निकलेगी जोड़ घटा के. किसी अमाउंट में किसी को डाउट हो तो पूछ लो. 1:15 ये तो बस रफली अकाउंट बनाता है. 1:15 इसके बाद मेन अकाउंट, इसके बाद आएगा एग्जीक्यूटर 5 + 20 + 60 - 20. 180 की पेमेंट आएगी. इस 180 के पेमेंट में किसी को कोई डाउट है. 1,80,000 की पेमेंट आई. इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बताओ. इसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाऊंगा. 1,80,000 में किसी को डाउट किसी बच्चे को है क्या डाउट? नहीं, चलो बहुत बढ़िया. अब आता है एग्जीक्यूटर अकाउंट पे जो मेन अकाउंट है इसका. अब देखो एग्जीक्यूटर क्या लिखा है. इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट कैसे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है. इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%. इंटरेस्ट कितना होगा 10% पर annum. और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट होगी 30 जून 2021 को. देखो 20 में डेथ हुई है, 1 साल बाद पेमेंट स्टार्ट हो गई. अब आपका एग्जीक्यूटर देखो इमीडिएटली आपने कोई भी पेमेंट नहीं करी है तो देखो 1,80,000 की पेमेंट करनी है 3 इंस्टॉलमेंट तो 60,000 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी. यानी इसका अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं, छोटा सा वर्किंग नोट ये बीच में ही आ गया, चलो कोई बात नहीं. 1 लाख देखो 1,80,000 की पेमेंट करनी है, 3 इंस्टॉलमेंट है यानी 60,000 हज़ार की होगी और प्लस इंटरेस्ट होगा. और डेट जो होगी इनकी पहली डेट होगी 30 जून 2021, अगली होगी 30 जून 2022, अगली होगी 30 जून 2023. ये पेमेंट की डेट होगी. कोई दिक्कत इसमें? अब इसी को ध्यान समझना पेमेंट कैसे करेंगे. इमीडिएटली कोई पेमेंट नहीं. यहां तक कोई दिक्कत? हाँ एग्जीक्यूटर ही करवा रहा हूं, कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना. शुक्रिया सर्वेश भाई, यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू. बनाते हैं हम. क्या नाम था, नाम क्या था बंदे का जिस मर गया, महदीप. एम एग्जीक्यूटर अकाउंट. अब एग्जीक्यूटर अकाउंट का फॉर्मेट को एक अच्छी बात है कि एग्जीक्यूटर का फॉर्मेट एक जैसा ही बनता है. डेट पर्टिकुलर, ये थोड़ा बड़ा बनेगा भी तो 2 पेज जाएंगे इसके. डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये रफली वर्किंग में बनाना, ये बहुत काम का आपके. इसी से देख के आपको तसल्ली रहेगी ऐसे ऐसे करना है. अब देखो सबसे पहले हम वो डेट डालते हैं जिस दिन उसकी डेथ हुई है और यहां डालेंगे 30 जून 2020 डेथ हुई. और हमें पेमेंट करना है, उसका नाम लिख देंगे बाई. यहीं से स्टार्ट होगा, याद रखना ऐसे ही स्टार्ट करना, कुछ भी अलग बुद्धि नहीं लगानी, ऐसे ही स्टार्ट होगा 180. इमीडिएटली अगर कुछ पेमेंट करते तो यहां लिखते टू बैंक, पर यहां इमीडिएटली पेमेंट नहीं है. पहली पेमेंट की डेट कब है 30 जून 2021. लेकिन एक बात बताओ 30 जून 2021 आने से पहले तो आपका साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च को. तो पहले आपको साल खत्म करेंगे, 31 मार्च को क्लोजिंग करेंगे. और क्लोजिंग में गलती मत करना. तो 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग होगी. क्लोजिंग पे क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट जो लगेगा
1,80,000 का उधार है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, और जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 1,80,000 का 10% और 9 महीने का 13,500 का इंटरेस्ट हो गया। 13,500 प्लस 1,80,000, 1,93,500। अगले साल को मैं अगले पेज पे रखूंगा कि सामने सामने सब दिखे। ये पहले साल की क्लोजिंग हो गई, 91,500 का बैलेंस होगा 31 मार्च 2021। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। ये जो पहला साल हमने क्लोजिंग किया, ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक बताओ। सर्विस बाटी हाय, हेलो। पेमेंट की डेट ये रही देखो, 30 जून 2021, 22, 23, कैसे है ये रही देखो पेमेंट। देखो 30 जून 2020 को उसकी डेट हुई है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, और पहली इंस्टॉलमेंट 21 में, तो 30 जून 2021, फिर एक साल बाद 30 जून 2022, फिर अगली पेमेंट 30 जून 2023, तो वो डेट डाली है। इस पहले साल में किसी को डाउट है? क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा देखने के बाद बोलोगे तो आपको खिचड़ी पक जाएगी। एक एक साल को समझना है। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को दिक्कत यहां तक? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके ओके है तो ये ओके ओके को याद देखो क्या करोगे ना, समझने के बाद एक दो क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। जब आप खुद से एक दो चार क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन करना पड़ेगा, वरना देख के समझ आता है, बाद में लगता है कि होगा नहीं। अब अगला पेज हम कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट को। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो ध्यान समझना बात को, जो इस साल के एंड पे बैलेंस है आपका, बैलेंस सीडी 1,93,500, आगे का बैलेंस हो जाएगा 1,93,500 बाई बैलेंस बीडी 1,93,500, 1 अप्रैल 2021। अब देखो ये अर्न डेट तो कब होगा? 31 मार्च 2022 को। अगला साल तो अभी खत्म होगा ना, लेकिन उससे पहले आपको पेमेंट की डेट आ जाएगी। पेमेंट की डेट क्या है? 30 जून 2021। तो पेमेंट की डेट दोनों तरफ डाल दो। अब देखो कैसे करना पेमेंट, ध्यान से देखना। यहां पे इंटरेस्ट लगेगा, यहां से लेकर यहां तक 3 महीने होंगे, तो 1,80,000 का 10% 3 महीने का, 1,80,000 का 10% 3 महीने का, 4,500 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। अब यहां से आएगी आपकी पहली पेमेंट की डेट। ध्यान से देखना, पेमेंट टू बैंक। तो देखो पेमेंट में इंस्टॉलमेंट तो 60,000 की है, ये आपको क्लियर होगा। अब इंटरेस्ट देखना ध्यान से, इंटरेस्ट कितना है। देखो 9 महीने का इंटरेस्ट आपने ये भरा 13,500, और एक साल बाद तो 3 महीने का इंटरेस्ट भरा आपने 4,500। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 13,500 प्लस 4,500, 18,000 रुपए का। वैसे भी कॉमन सी बात है, 1,80,000 एक साल बाद पेमेंट करो तो एक साल का 10% 18,000 इंटरेस्ट बनेगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही साल लगा, किसी को आपने पैसा दिया है, एकदम से दिमाग चलता है इतना पैसा है, क्वेश्चन की तरह नहीं। ऐसा समझो तुमने उधार दिया तो कैसे लोगे, तो बहुत जल्दी दिमाग चलेगा। अपना पैसा अपना ही होता है। यहां तक कोई दिक्कत? पहली पेमेंट तक। अब अगली पेमेंट की डेट एक साल बाद आएगी, तो पहले उससे पहले आपको इस साल का एंड करना पड़ेगा। अब एंड देखना जरा ध्यान से, एंड करेंगे तो जो बचा हुआ पैसा उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब देखो 1,80 में से 60 की पेमेंट हो गई, तो बचा कितना? 1,20,000। तो 1,20 का 10% और यहां से लेकर यहां तक 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1,12,000, 9,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। पेमेंट करके बैलेंस सीडी निकाल देंगे। 31 मार्च 2022 टोटल कर लेते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट कर दो, वरना फिर लास्ट में देखेंगे, बात करेंगे। 2,07,000 माइनस 78,129 बच गया बैलेंस। अभी आपकी एक पेमेंट हुई है, ये अगले साल का बैलेंस 1 अप्रैल, ये क्लोजिंग, अगले का ओपनिंग। ऐसी चलता रहेगा एकदम आखिरी तक कहानी, जब तक आप आखिरी पेमेंट नहीं कर देते। 1,29,000। अब देखो दूसरे साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 2023। उससे पहले पेमेंट की डेट आ गई। पेमेंट की डेट क्या है? 30 जून 2022। तो 30 जून को अब दूसरी पेमेंट की डेट आएगी, तो आप पेमेंट का हिसाब लगाते हैं। यहां तक क्लियर है ना? किसी को दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो
अब यहां जो इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का, 3 महीने का लगेगा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। उधार कितना बचा अभी आपके पास, 1,20,000, 10% 3 महीने का, तो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। अब यहां से पेमेंट कर दोगे टू बैंक। ये तो ये हैंग हो गया बोर्ड, बोर्ड हो गया हैंग। अरे यार 1.5 घंटे का टाइमर था क्या? देखते हैं 2 मिनट अगर ये ऑन हो जाए तो, वरना यहाँ पर ना यहाँ तक की फोटो क्लिक कर लो जरा। इसके आगे से मैं इसको रिस्टार्ट करके करता हूँ, थोड़ा सा रह करा दूंगा है ना। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि इसके आगे का हो गया हैंग, इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, थोड़ा सा और रह रहा है पिछला पेज, क्योंकि डिलीट हो जाएगा ये चल नहीं रहा। अब बंद करके ऑन करना पड़ेगा। अरे यार नहीं, ये दिक्कत हो गई, पैसा खत्म हो गया, नया बोर्ड लेना पड़ेगा लग रहा है। हाँ सिस्टम हैंग हो गया। अब तुम लोग वीडियो को प्रमोट तो करते नहीं हो, प्रमोट करोगे तो पैसा आएगा हमारे पास, तो नया बोर्ड लेंगे। पुराना हो गया बोर्ड, करते हुए वही से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अब वो उड़ गया अब सब कुछ वहां तक। इसलिए कहता वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर करोगे तो पैसा आएगा। फिर नया बोर्ड आएगा फिर तुम्हारे लिए। बेच तो दूंगा, फिर पढ़ाऊंगा कैसे ये बताओ। अच्छा बुलेट बेच दो, कोई होगा। अब बुलेट बेच दूंगा तो पढ़ाने आऊंगा कैसे ये बताओ। रिक्शा दिला दो मुझे कोई फिर। ये भाई बच्चे कह रहे हैं आईफोन भेज दो, बुलेट भेज दो। ये नहीं कि मैं हाँ सर वीडियो भेज देंगे तो और 10 लोगों में। यहां तक हो गया था हम लोग का। एग्जीक्यूटिव को मैं वहीं से कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है ना आपको। इसके बाद ये तो 5वां क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव चौथा था ना। हाँ ये रहा। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, इसके बाद 5 रखते हैं, बहुत टाइम हो गया ना। ये आखिरी कर लेंगे, इसके बाद फिर चल लें। देखो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। वो 30 कहाँ पे थे, मुझे तो भूल गया। एक मिनट वही वहां से स्टार्ट करते हैं, वो वाला साल है ना। बैलेंस कितना आया था इसका, देना फोन दिखाना, क्या कहाँ पे थे हम। ये डेट थी 1 अप्रैल 2022 है ना। बाई बैलेंस बीडी था आपका 1,20,000, नहीं 1,29,000। जहां तक रहे थे वहां तक मैं नोट डाउन कर देता हूं आपका, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जून को हमने इंटरेस्ट लगाया था, ये लो यहाँ इसके आगे तो मैं से बता दूंगा। लो 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगा था, 10% और 3 महीने का 3,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया था। और ये पेमेंट की डेट आई 30 जून को, आपने दूसरी पेमेंट कर दी टू बैंक। तो 60,000 की EMI और पूरे साल में 9,000 रुपए का इंटरेस्ट। 6 आया था ना, वहां 9 आया था, 12,000 आएगा, 9 + 3 12,000 का इंटरेस्ट। तो 72,000 की पेमेंट हो गई। अब अगली पेमेंट से पहले आपको ये साल एंड करना पड़ेगा। अब हम 31 मार्च को एंड करेंगे 2023। यहां तक तो समझ गए ना बच्चों आप लोग। सिस्टम वापस आ गया, हैंग हुआ था जो, बुलेट बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। देखते आगे। यहां से हम क्या करेंगे, बैलेंस जो बचा हुआ उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बचा हुआ बैलेंस कितना है, 60,000। 60,000 का 10% और कितने महीने का,
9 महीने का। तो 60 जगह 10% 6000 और 9 महीने का हो गया 4500 रुपये। और इसका बैलेंस कर देंगे। मैं आपको ना, मुझे कमेंट कर देना, ऐसे मैंने 2 और एग्जीक्यूटर के 2-3 क्वेश्चन कराया है। जिसको दिक्कत होगी मैं आपको भेज दूंगा लेक्चर, वो कमेंट में ही शेयर कर दूंगा लिंक, वहां से आप उन 2-4 क्वेश्चनों को और देख लेना, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो और बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से कि बीच में गड़बड़ हो गया मामला। 64,500 आ गया। अब देखो 31 मार्च से पहले 30 जून को अगली पेमेंट, और ये आखिरी पेमेंट है, तो ये साल आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर इंटरेस्ट लगाएंगे जो बचा हुआ पैसा है, और 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 60,000 का 10% 3 महीने का 1500 का इंटरेस्ट होगा, और 66,000, और ये आखिरी कहानी है, तो आखिरी पेमेंट करके अपने क्वेश्चन को कर दोगे समाप्त। टू बैंक और आखिरी पेमेंट हो गई। तो मतलब बेसिकली अगर आप ध्यान से देख लोगे इस एग्जीक्यूटर में, तो आपको एक साल का अगर बात हो वही पैटर्न चलते जा रहा है। तो बस आपको करना क्या, देखो देख के नहीं करना, आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे इसके ना, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, फिर क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी आप कोशिश रहेगी समझ आ गया आपको। क्लास बस खत्म करने वाले हैं, एक क्वेश्चन आखिरी रहा है, इसके बाद फिर अगर कोई बच्चे का डाउट हो तो बातचीत करेंगे, फिर निकलेंगे। आज के लिए बहुत है। राकेश, तूने तो पिछले महीने की फीस भी जमा नहीं करी है, ऐसी बातें कर रहा है कि हमसे पैसे लेके क्या करोगे। ये देखो आखिरी क्वेश्चन, ये डिवेंचर का क्वेश्चन है। देखो मैंने आप लोगों को देखो हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कवर अप करा दिए। पहले मैंने आपको एक लेक्चर डाला जिसमें कैश फ्लो कराया, इसमें नहीं कराया, इससे पहले उस लेक्चर को देख लेना। इस लाइव सेशन में मैंने आपको एडमिशन करा दिया, प्रोराटा के 2 क्वेश्चन कराए, 2 डिफरेंट कैटेगरीज के, एग्जीक्यूटर करा दिया, और ये क्या कहते हैं वो डिवेंचर करा रहा हूँ। इतने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और होगा इस तरीके का ही आएगा, तो आप कर लेना। आई होप आप अच्छे नंबर लाओ। बाकी कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कल हम करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुणाल आ भी नहीं रहा है कल हम करेंगे वो सैंपल पेपर डिस्कस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आखिरी, फिर क्लास खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो रहा है ना। ऑन जुलाई 1st 2022 पैंथर लिमिटेड इशू 20,009% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 8% and redeem at a premium of 15%। तो देखो 20,000 डिवेंचर इशू है, 9% डिवेंचर है, इशू हुए है 100 का एक है, ठीक है ना, और इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो यानी 108 पे हुआ, और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे 115 पे हुआ। देखो क्वेश्चन दिखने में सिंपल है कि इस क्वेश्चन में गलती करते, इससे मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। गलती क्या करोगे भाई बताऊंगा मैं, आप गलती कहाँ कर सकते हो, तो ध्यान से देखना। सीधा क्वेश्चन आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जहां बच्चे गलत करते हैं। डिवेंचर चैप्टर आसान है, लेकिन 2-3 टॉपिक मिक्स होके आते हैं, तो गलतियां हो जाती है। छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखना है, तो गलती नहीं होगी, और 6 नंबर आराम से लेके आओगे। देखो कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं, क्या नाम है, परवेज, कैश फ्लो का मैंने ना एक प्लेलिस्ट है, देखो अगर बेसिक्स नहीं पढ़ाना तो कैश फ्लो कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो कैश फ्लो का एक मैंने वो करा रखा है आपको, क्या कहते हैं, एक प्लेलिस्ट है जिसमें कुल 12 लेक्चर है, जिसमें से 12 तो नहीं देखना आपको, 4-5 लेक्चर है। देखो एक तो बेसिक फॉर्मेट, एसेट्स के नेट और ग्रॉस मेथड, और फाइनेंसिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, आपका कैश फ्लो बन जाएगा, और मैंने वो वीडियो में ही बता रखा है। हाँ कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा पेपर में दिल्ली में। कॉफी पी लीजिए, कॉफी, पानी पीने के पैसे नहीं, तुम कॉफी की बात कर रहे हो, कह रहे कॉफी पी लीजिए, कहां से आएगी कॉफी यहाँ पे। अवनीश ये कैमरे का वो डिस्चार्ज हो रहा है, कैमरा डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी लगा, बस आखिरी है, बस आखिरी डिस्चार्ज का आ गया ऑप्शन, डिस्चार्ज हो रहा ना, दूसरी 5 कर दे बस, खत्म, ये डिस्चार्ज बंद हो जाएगा वरना। रेशियो जो आपको करने हैं, बंद मत करें, एक बार डिस्कनेक्ट वो कर देना, कनेक्ट करके उसको हटा ले बैटरी को।
ऑन हो गया? आ गया ना? हाँ आ गया। थोड़ा सा सेट कर दे इधर की तरफ, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। चल मैं इतने में करा दूंगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करा दूंगा। ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है लेकिन अब देखो रेशियो में आप है ना, ROI हो गया, रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं आपका करंट रेशियो हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया। ये सब रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना बस, ठीक है। करते हैं आखिरी क्वेश्चन करके क्लास खत्म करते हैं। देखो इसमें क्या है, तो इशू है 108 पे, रिडीम हो रहा है 115 पे। फिर लिखा है, देखो ये जो लाइन है कि 4 इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा और तीसरे साल से स्टार्ट होगा, ये लाइन आपके किसी काम की नहीं है, फालतू बातें हैं। रिडम्पशन नहीं, हम इशू पढ़ रहे हैं। रिडम्पशन 3 साल बाद होगा, किसके पेमेंट होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, तो ये आपके किसी काम का है नहीं फिलहाल तो। इसके बाद क्या है, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है पहले से 80,000, याद रखना ये काम का है। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 80,000 रुपए का। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वॉज टू बी पेड ऑन 31, हम साल के एंड पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का, इसमें 2 कंसेप्ट को ध्यान रखना है, एक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है, और एक आपको ध्यान रखना है ये क्या कहते हैं प्रीमियम का राइट ऑफ वाला। एंट्री क्या बोला है, तो पास एंट्रीज फॉर इशू 2022-23 की एंट्री करनी है और लॉस का अकाउंट भी बनाना है। तो आपको इशू की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है और अकाउंट बनाना, इतने काम आपको करने हैं, ठीक है। क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? वॉइस क्लियर है बता दो। ये कैमरा डिस्कनेक्ट होके हुआ था, चार्ज खत्म हो गया था इसका, दोबारा लगाया नया। एक बार बस कंफर्म कर दो वॉइस क्लियर, तो मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कराऊं, आखिरी है खत्म करेंगे इसके बाद। हाँ क्लियर, चलो बढ़िया, फटाफट करते हैं। देखो सबसे पहले हम इशू की एंट्री करते हैं। इशू की एंट्री आपने पढ़ी है, 20,000 डिवेंचर इशू, ये रही कंडीशन। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20,000 डिवेंचर पे आपको कितना पैसा मिलेगा, 108 रुपए। दूसरी एंट्री मैं यहां कर दूंगा, तो 20,000 इंटू 108, 21,60,000, यहां पे वैल्यू 21,60,000। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है, 21,60,000 टू परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। परसेंटेज डिवेंचर में आएगा 20,000, 20,000 इंटू 100, तो 20 लाख तो यहां आ गया, और इस आएगा 20,000 इंटू 8, 1,60,000 यहां आ गया। इशू खत्म। अब रिडीम हुआ है प्रीमियम पे 15 के, तो रिडीम आपको याद होगा डेबिट होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और क्रेडिट होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो 20,000 इंटू 15 रुपए, तो 15 दूनी 30, 3 लाख रुपए का ये लॉस हो गया। ये आपकी इशू की एंट्री होगी। किसी को डाउट है इस इशू की एंट्री में? ये इशू की एंट्री कर ली हमने, इसमें कोई डाउट? आगे हम इंटरेस्ट पाएंगे। इशू की एंट्री क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इंटरेस्ट का खेल वाला ध्यान से देखना, इसी में बता देता हूं इंटरेस्ट का खेल। देखो इंटरेस्ट का खेल देखना, जरा ध्यान से समझना। देखो डिवेंचर आपने जून में इशू किया, इस बात को ध्यान रखना, जून में अगर इशू किया आपने डिवेंचर, तो जून से लेकर मार्च तो सिर्फ 9 ही महीने हुए। जुलाई है, बताइए 1 जुलाई है तो जून तक 3 महीने का, 9 महीने का ही लगेगा ना। तो आप इंटरेस्ट सिर्फ 9 महीने का, जब इंटरेस्ट निकालोगे तो ये याद रखना था यहाँ 9 महीने निकालना था। तो 20,000 डिवेंचर 100 का, यानी 20 लाख रुपए के डिवेंचर है। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 9%, और लेकिन सिर्फ हम 9 महीने का ही निकालेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि 9 महीना क्यों, क्योंकि जुलाई है। तो 20 लाख का 2 2 4 2 6 का 9%, 1,80,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 1,35,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट की एंट्री कब होगी, इसकी डेट जो होगी, एंट्री की डेट होगी स्टार्टिंग इशू की 1 जुलाई 2022, इंटरेस्ट होगा 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट की एंट्री आप जानते हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 1,35,000। दूसरी
डिवेंचर होल्डर सेम डेट को एंट्री होगी ये भी, टू बैंक 1,35,000, और जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया साल के एंड पे उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भेजोगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,35,000। ये देखो आपकी इशू की एंट्री हो गई, ये आपके इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एक आखिरी एंट्री रह जाएगी इसके बाद। किसी को दिक्कत यहां तक? चलो अब आते हैं हम इसके आखिरी एंट्री, लॉस राइट ऑफ करने की। लॉस ध्यान से देखना, लॉस कितना हुआ है। क्या इशू पे कोई लॉस हुआ आपको? इशू तो रिडीम, इशू जब डिस्काउंट पे होता तो अब लॉस होता नहीं है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे 15 रुपए का लॉस है। और तो मतलब लॉस जो आपको टोटल हुआ है वो 20,000 डिवेंचर है और एक पे 15 रुपए का लॉस है, यानी 3 लाख रुपए का लॉस है। और गलती क्या करते हैं ध्यान रखना, हाँ जो बच्चा गलती करता, प्रीमियम कितना आपके पास, तो बस इस 80 को दिमाग में रखता हूं, एंट्री कर देता हो जाता गलत। 80 नहीं है सिर्फ, 80 तो शुरू में ही था, ध्यान से देखो जरा, 80 तो आपके पास है ही है। लेकिन जब आपने डिवेंचर इशू करा तब भी तो आपके पास 1,60,000 का प्रीमियम आया ना, क्योंकि डिवेंचर इशू तो प्रीमियम पे हुआ है। तो यानी आपके पास प्रीमियम जो 80 ना होके 80 प्लस 1,60 है। तो इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम हो तो ये 4 का जुड़ जाता है। इस चीज के लिए क्वेश्चन कराया बच्चे ने, बहुत ऑफलाइन बच्चे बहुत बच्चों ने गलत करा था यहाँ पे। तो आपके पास जो प्रीमियम होगा यहाँ पे 80 पहले से प्लस 1,60 और आया, यानी मेरे पास जो प्रीमियम है 2,40,000 रुपए का है। और राइट ऑफ करते टाइम एंट्री होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,40,000, लेकिन मेरा लॉस कितने का है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है वो 3 लाख रुपए का है। तो बाकी मैं कर दूंगा किसमें, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये आपकी लॉस की एंट्री हो गई, इसका अकाउंट भी बना के दिखा दूंगा मैं साइड में। ये लॉस की एंट्री, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, लॉस की एंट्री तक ठीक है यहां तक। और लास्ट अकाउंट बना तो बहुत छोटा सा अकाउंट बनता है, कोई बड़ी चीज नहीं, अकाउंट ऐसा छोटा सा अकाउंट बनेगा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट डालोगे साल के एंड की 31 मार्च, जितना भी लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो अगर इशू के टाइम का लॉस हो तो परसेंटेज डिवेंचर लिखते हैं, रिडम्पशन के टाइम का तो प्रीमियम रिडम्पशन लिखते हैं। कितने का लॉस है, 3 लाख, यहां लिखेंगे। और इस लॉस को हमने किससे राइट ऑफ किया, जिसके नाम है उसको लिख दो इस साइड। तो डेट डालेंगे 31 मार्च का, सिक्योरिटी प्रीमियम 240 और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 60,000। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया 3 लाख रुपए करके खत्म। ये इसके 3 पेज है, आप देख लो। ये पहला पेज था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आएगा एग्जाम में। और गलत करते बच्चे यहाँ पे एंट्री आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आते, इंटरेस्ट गलत निकाल लेंगे, लॉस गलत राइट ऑफ कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर था। ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। बस किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। मैं स्ट्रगल इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ लो। हाँ कल क्लास होगी, कल मैं आपको सैंपल पेपर डिस्कस कराऊंगा, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कराऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे ही समझाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। बस मैं आपको जो एमसीक्यू पेपर के एमसीक्यूज के डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू कैसे करना है वो दिखाऊंगा, और 2 इंपॉर्टेंट पेपर कराऊंगा। और क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ऐसे ओनली आपको समझाऊंगा इस तरीके से करना है, क्योंकि 2 दिन से हम 3 दिन से हम लॉन्ग ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो फिर आज के लिए इतना ही। बस अपना प्यार बनाए रखे और पढ़ाई करते रहे, अच्छे से नंबर लाए, यही उम्मीद करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कल आखिरी क्लास में मिलेंगे शाम को 7 बजे, कल का टाइम याद रखना, कल 7 बजे मिलेंगे। चलो बाय बाय। कर तो दिया मैंने खत्म, 1 घंटे में, 1 घंटे 33 मिनट में, ज्यादा देर कहाँ हुई है। अच्छा आज हमने स्टार्ट ही लेट किया था ना, 8 बजे शुरू किया था ना, 8 कहाँ शुरू करा, 8 किया तो लेट शुरू किया था, 1 घंटे 33 मिनट का तो हुआ है। इस पे रीच आई है, उस वाले से ठीक है। इस पे या ऑर्गेनिक है ना, कल कम जुड़ेगा ना। देख इस पे, देख इस पे, हाँ देख इससे वैसे पीछे भी चल रहा है। देख आई लव फ्रॉम चंडीगढ़, यू आर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग बट बेस्ट ऑनलाइन टीचर। अच्छा लिखा यू आर वेरी अंडररेटेड बट बेस्ट ऑनलाइन टीचर। कमेंट आया तो अंडररेटेड को मैं बोलता हूं, तुम ओवररेटेड तुम ही करोगे ना, शेयर करो।
यहाँ तो बैठ के पढ़ रहा था ना, वहाँ कुछ और होता वहाँ तो पढ़ता नहीं है, ध्यान तेरा कहीं होता है। अबे भाई मैं हमें सब पता है। है। सर को सब पता है ना सर। और क्या। बढ़िया रही क्लास आज बताओ ऑथेंटिक बच्चे बोलते अपने अपने क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। कल भी इसी में ले लूंगा, कल इसमें सबमिट में करा दूंगा। एमसीक्यू कराऊंगा, बस आगे कुछ नहीं कराऊंगा। ये रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, दूसरे चैनल पे कैसे डलेगा? रिकॉर्डिंग हुई है ना? हुई है? हाँ